पहला फैमिली, दूसरा सब फाइनेंस। अब फाइनेंस में क्या आएगा, इससे भी कुछ सवाल आपने कस्टमर से करने हैं कि आज जो भी आप इस लेवल पे बैठे हो वहां पे अगर हम बात करें, दूसरा दो सवाल तो आपके मैंने वापिस ले लिए। व्हाट इज योर टोटल मंथली इनकम, कस्टमर को आपने पहले पूछ लिया, आई नीड टू नो अबाउट यू टू गिव यू द राइट सॉल्यूशन, कैन आई आस्क यू सम क्वेश्चन। आपने उसको तो बोल दिया कि मैं आपको सही समाधान दूंगा, पर सही समाधान देने के लिए आपसे मुझसे सवाल पूछूंगा। तो क्या मैं आपसे कुछ सवाल पूछ सकता हूँ? जब आप उससे पूछोगे, नहीं तो वैसे इनकम कौन बताएगा, किसी बताएगा क्या इनकम, कोई ना बताए, किसी से एज पूछ लो, एज नहीं बताएगा। तो सबसे पहले व्हाट इज योर टोटल मंथली इनकम, आपकी मंथली इनकम क्या है। व्हाट इज योर टोटल मंथली एक्सपेंडिचर, आपके महीने के खर्चा कितना है। और तीसरा, वेयर डू यू सेव मनी, आप अपने पैसे को कहाँ कहाँ बचाते हो। इफ यू स्टे आउट स्टेशन फॉर होल मंथ देन व्हाट शैल बी योर एक्सपेंडिचर, कल को आप एक महीने के लिए घर से बाहर जाते हो तो आपके परिवार के खर्चे का क्या होगा। और उसके बाद है व्हाट काइंड ऑफ इंश्योरेंस पॉलिसी डू यू हैव, आपके पास कौन कौन सी इंश्योरेंस पॉलिसी है, ठीक है ना। इसके अलावा डू यू हैव एनी एडिशनल सोर्स ऑफ इनकम, इसके अलावा भी आपके पास क्या है, कुछ दूसरा सोर्स ऑफ इनकम है क्या। डू यू हैव एनी प्रॉपर्टी, आपके अलावा इसके अलावा भी कोई प्रॉपर्टी है क्या आपके पास में। एनी लोन पेंडिंग ऑन योर प्रॉपर्टी, कि आपकी जो प्रॉपर्टी है उसके ऊपर कोई लोन चल रहा है क्या, कोई पेंडिंग है क्या उसके ऊपर। और डू यू हैव एनी अदर लायबिलिटी, इसके अलावा भी आपके ऊपर कोई जिम्मेवारियां है क्या, कोई लायबिलिटी है क्या आपके ऊपर। 3 फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर, फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर, व्हाट शैल बी योर इनकम 5 years लेटर, 5 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी। व्हाट शैल बी योर एक्सपेंडिचर 5 years लेटर, 5 साल बाद आपके एक्सपेंडिचर क्या होंगे। व्हाट शैल बी योर इनकम 10 years लेटर, 10 साल बाद आपकी इनकम क्या होगी। और व्हाट शैल बी योर एक्सपेंडिचर 10 years लेटर, 10 साल बाद आपके एक्सपेंडिचर क्या होंगे, खर्चे क्या होंगे। तो ये आपने उनसे कस्टमर से पूछने हैं। उसके बाद व्हाट आर योर प्लान फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, व्हाट आर योर प्लान फॉर योर चिल्ड्रंस एजुकेशन, आपके बच्चों के भविष्य की क्या क्या योजना है, एजुकेशन की क्या क्या प्लानिंग कर रखी है आपने, ठीक है। और उसके बाद व्हाट आर योर प्लान फॉर रिटायर्ड लाइफ, आपके रिटायरमेंट के बाद की क्या क्या प्लानिंग है। ये कुछ क्वेश्चंस हैं जिनको आपने कस्टमर से पूछना है। जब आप एक कस्टमर से पूछोगे ना, एक चीज याद आएगी आपकी, इंश्योरेंस क्यों चाहिए, कितना चाहिए तो बात की बात है। सबसे पहले इंश्योरेंस आदमी किसके लिए जाता है, फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर, ठीक है। ये आप कंठस्थ कर लो, इसको याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है। जैसे मैंने रटने लगा रखे ना, ऐसे आपको भी रटना पड़ेगा, याद करना पड़ेगा आपको, ठीक है ना, इन चीजों को। क्योंकि अभी हम लोग छोटे लेवल पे काम कर रहे हैं, और जैसे हम लोग बड़े लेवल पे जाएंगे तो हमें क्या करना पड़ेगा, सीखना पड़ेगा। लोग आपसे क्वेश्चन करेंगे, क्रॉस क्वेश्चन करेंगे, आप सीए के साथ कैसे बैठोगे, क्योंकि एक सीए है, उस बंदे के पास में फिंगर टिप से सारा मैथमेटिक्स होता है। आपको वो सारा, अभी कल परसों में बैठा, अब उन्होंने ट्रिपल ए की बात करी, अब ट्रिपल ए की बात करी, एग्जम्पशन एग्जम्पशन एग्जम्पशन, अब एक आम अभी करता हूँ तो क्या होगा, यार ये ट्रिपल ए का ही आ गया भाई, ठीक है ना, बोलते ना ये क्या हो गया यार, क्या पता नहीं। वो आप एटीसी की रिबेट 1.5 लाख की बता दोगे, उसके अलावा उससे आगे एक स्टेप और आगे बात करनी पड़ेगी आपको। तो सबसे पहले आपको ये, तो पहली चीज आगे आपकी फैमिली फाइनेंस एंड फ्यूचर। तो एक चौथी चीज और ऐड कर देता हूं मैं इसके अंदर, ठीक है ना, वो है फिटनेस। अपने आप को फिट भी रखना है। हम इस संसार में बहुत सारा, यानी खुशियां हमारी लाइफ में आने वाली है, ऐसा बहुत सारा आएगा हमारे पास में। तो उसके पहले हमें क्या करना पड़ेगा, अपने आप को फिट भी रखना पड़ेगा ना। हम लोग 50 के अंदर पैक होकर चले जाएं, फिर क्या फायदा हुआ। पहले तो हमने संघर्ष में जिंदगी काट दी, और उसके बाद पैक होकर चले गए तो क्या फायदा हुआ। क्यों ना 80 साल जिए, क्यों ना 90 साल जिए, और हेल्दी जिए, वेल्दी जिए एकदम, ठीक है। तो इसके लिए क्या है, फिटनेस बहुत जरूरी चीज है आपके लिए। तो इस पे भी ध्यान देना, आपकी फिटनेस, आपकी फैमिली की फिटनेस, आपके पेरेंट्स सब सबके लिए अपने भी काम कर सकते हैं। उसके बाद अपन लोग आगे बढ़ सकते हैं।